पैदल क्यों नहीं चलते हो? बाप रे, जानिए भोगे मैं तुम हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 सितंबर और सुबह के 9 बज रहे हैं और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में जान ही ना हो, इतनी ज़्यादा नींद और थकावट लग रही है, इतना शरीर में दर्द हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। बट उठना तो है, पतिदेव का था फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी है तो वो चले गए हैं ऑफिस के लिए, निकल गए हैं 4 बजे ही। और अभी जस्ट मैं उठी थी 10 मिनट पहले, तो मैंने सुबह को दूध पिला दिया है गाय का, क्योंकि सबसे पहले मैं यही ही काम करती उठती हूँ तो, ताकि उसके बाद मैं अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर सकूँ, उसका पेट खाली ना रहे। तो उसको मैंने दूध पिला दिया है, बाकी जाऊँगी अपने घर का सारा काम कंप्लीट करने। बेसिकली आज के वीडियो में मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं हर दिन क्या करती हूँ, रेगुलर लाइफ में मेरे क्या होता है, एक हाउसवाइफ रूम पे क्या करती है, पूरे दिन कैसे उसका टाइम बीतता है, वो चीज़ें एक बच्चे के साथ, क्योंकि मेरी छोटी सी एक प्रिंसेस है, तो मैं कैसे अपना घर मैनेज करती हूँ, अपने प्रिंसेस साथ मैं दिन भर क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ब्रश करके आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। सुबह जब भी देखती है आटा तो ऐसा जिद करती है, मम्मा मेरे को भी दो, आटा लगाना है, रोटी बनाना है। तो मैंने उसको दे दिया है लोई, अपना वहाँ बैठ के आराम से आटा बना रही है। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपना रोटी सेकने के लिए। और उसके बाद बनाने के बाद ये मेरा खाना है, जो मेरा कफ्ता है, यहाँ पे सलाद है और रोटी है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ गार्डनिंग में, यहाँ पौधों को पानी डालने के लिए। तो यहाँ सुबह फिर से जिद करने लगी, मम्मा मेरे को भी कराओ, मेरे को भी पानी डालना है। मैंने कहा चलो तुम भी लग जाओ सीधे सीधे मेरे साथ साथ। तो उसके साथ मैं डलवा रही हूँ, धीरे धीरे वो भी पकड़ पकड़ के डाल रही है। मेरे साथ हमेशा लगी रहती है, मतलब जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जो जो मैं करती हूँ, पूरे पूरे टाइम हमेशा मेरे साथ लगी रहती है। पापा आ जाएंगे 10 मिनट में। हाँ, तो मैं यहाँ पे लगी हूँ दोपहर के खाने की तैयारी करने में। तो मैं आज बना रही हूँ दाल चावल और आलू की भुजिया। रोज़ बनाती हूँ मसाले वाली सब्ज़ी, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था तो सोचा चलो आज बनाते हैं सिंपल सी भुजिया। जब तक मैं किचन में रहूँगी तब तक, मतलब जहाँ जहाँ मैं रहूँगी वहाँ वहाँ मेरी प्रिंसेस पीछे 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 मेरे। तो यहाँ पे मैंने दाल और उसके बाद रोटी, और यहाँ पे मैंने बना लिया है फ्राई टमाटर की। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया कुकर में, जो कि उसका सीटी बन रहा है, और यहाँ पे बना लिया है मैंने भुजिया। तो बस मेरा खाना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा पानी से भी बर्तन में रोप के रख देती हूँ, इसलिए कि बार बार मशीन का मतलब यूज़ ना करना पड़े, बार बार क्यों मशीन पर जोर डालना। तो एक ही जगह इकट्ठा करके मैं रख लेती हूँ ताकि दिन भर का मेरा काम हो जाए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूरा बेड ठीक करने के लिए, जो कि सुबह बार बार ख़राब करती हूँ, और मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार मुझे ठीक करना पड़ता है। तो बस वही मैं यहाँ सब ठीक कर रही थी, खासकर पति दुकान से पहले मैं ये सब ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद लास्ट काम बचता है मेरा झाड़ू लगाने का। तो मैं यहाँ पे पूरा वही रूम की सब सफाई कर रही हूँ, पूरा झाड़ू लगा रही हूँ अच्छे से। बहुत सारी चीज़ होती है सुबह नीचे फेंक देती है, तो वो भी निकाल निकाल रखना पड़ता है मेरे को। तो बस यहाँ पे सारे झाड़ू में लगा के कंप्लीट कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं चली जाऊँगी फिर थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन मेरा बढ़ गया था। तो मैं चली गई थी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। हे एवरीवन, तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। टाइम शाम के 5 बज चुके हैं। मैं अपना काम कंप्लीट करने के बाद आराम करने लगी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे बॉडी में, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, इस वजह से मैं रेस्ट करने लगी थी। मैंने खाना पीना बना के सुबह को खिला दिया था, और उसके बाद सुबह भी आराम कर रही थी। सोई तो नहीं है, जहाँ तक वो शाम तक मैं सोएगी। आगे मेरी प्रिंसेस, यहाँ आइए, यहाँ आइए, आ जाइए, ये देखो आगे मेरी प्रिंसेस। ये नहा धो चुकी हैं, क्योंकि पतिदेव आ गए थे 4 बजे ही ऑफिस से अपने, और चले गए थे नहाने, तो साथ में इसको भी नहला दिए थे। उसके बाद खाना भी खाया और इसको खिला भी दिए हैं। तो दोनों लोग पापा बेटी खा पी के फ्री हैं। बस मैं ही नहीं नहाई थी, तो बहुत अजीब लग रहा था मन, सोचा जाके नहा लूँ, शायद थोड़ा सा अच्छा लगे, बेटर फील लगे, इसलिए चली गई थी नहाने धोने के लिए। थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, बट पेन तो अभी बॉडी में जब बना हुआ है तो बना ही रहेगा। जहाँ तक खाना खाने के बाद पेन किलर खाऊंगी, तो जा रही हूँ बस खाना पीना खाने के लिए।
उसके बाद पेन किलर खा के फिर थोड़ा सा आराम करूँगी। नहीं तो हो सके तो जाएंगे कुछ वो फूल लेने के लिए, मतलब जो शो प्लांट होते हैं वो कुछ लेने जाएंगे, क्योंकि गमले 2-3 तो खाली हो चुके हैं। उसके पता नहीं मतलब क्या हुआ था, कीड़े उसमें लग गए थे पूरा। जब मैंने निकाला था ना जड़ से भी देखा था मैं, प्लांट पूरा सूखने लगा था मेरा। और जब मैंने मतलब पूरा निकाल जब मैंने जड़ देखा तो उसमें बहुत सारे कीड़े लग चुके थे। तो इसलिए मैंने फिर 2-3 मुझे मतलब फेंकना पड़ा निकाल के अपना प्लांट। तो मेरे पॉट खाली हो चुके हैं। क्या बिट्टू? छाता पापा लिए हैं, छाता पापा से ले लो, वहाँ रखा है सोफे पे बाहर में, छाता ले लो। तो वही हो सके तो जाएंगे, फिर खाना खाएंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे कुछ शो प्लांट देखने के लिए। अगर टाइम तक मैं निकल जाऊंगी तो, क्योंकि 6 बजे वहाँ पे गेट बंद हो जाता है जहाँ शो प्लांट मिलता है। तो देखते हैं, इसलिए फटाफट से खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं रेडी होके। और थोड़ा सा सुबह को भी काफ़ी टाइम से हो गया, वो घूमी फिरी नहीं है, तो उसको भी घुमाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, सो हम चल रहे हैं घूमने के लिए। शाम का टाइम हो गया है और सुबह रोना स्टार्ट कर दी कि उसको चाहिए क्लचर मेरे। उसको दे दिया क्लचर के लिए। सोच रहा है मतलब बाल की वजह से बाल तो बहुत गीला है, सोच रहे तो थोड़ा समेटे रहेंगे अपना से, बाल सूख भी जाएगा और रहेगा और खुला भी रहेगा, तो थोड़ा सा बाल आगे कभी फेस पे नहीं आएगा। बट मेरी प्रिंसेस रो के रोना शुरू कर दे कि वो क्लचर चाहिए, दिन मचा रही है। चलो चलें। क्या हो गया? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? तो मम्मा ऐसे लगा बाल मम्मा का। चलो आखिर नहीं माने, क्लचर लूट के रही ले ली क्लचर, बाल खुला खुला हो गया, वैसे ही रहेगा, अपना सूखेगा था। मैंने पेन किलर ले लिया है क्योंकि काफ़ी बॉडी में दर्द था, इसलिए मैंने पेन किलर ले लिया है थोड़ा सा। बाकी रेस्ट करने को तो मिलेगा नहीं क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 के आसपास हो गया है और अब जा भी नहीं सकते हैं अब वो लेने के लिए शो प्लांट। तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी गेट बंद हो चुका होगा, बता रहे हैं 5:30 बजे बंद हो जाता है, तो वहाँ पे बंद हो चुका होगा, तो जाने का मतलब नहीं है। बस वापस पिछली बार की तरह लौट के आना पड़ेगा। तो देखेंगे, कल प्रोग्राम करते हैं प्लांट्स वांट्स लाने का। बाकी ऐसे ही घूमेंगे थोड़ा सा इधर उधर। इधर आओ, 2 क्लचर मेरा, 2 क्लचर। नहीं दूंगा कि नहीं दूंगी? दे दो। मत दो। सो जा रहे हैं झूला झुलाने के लिए। पति देव भी, वैसे तो हमें तो रोज यही जाते हैं, मैं काफ़ी दिन बाद निकल रही हूँ। मेरा यूट्यूब काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना, वही मैं कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सोचे वो काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं दिमाग कहीं और पे लगाएं, डाइवर्ट करें। कुछ कहना है? नहीं, कुछ तो कहिए। बिल्कुल नहीं, कुछ कह दीजिए। बंद कर लो कैमरा। कुछ कहेंगे तभी। अच्छा नहीं लग रहा है, पहले कुछ कहो तो बंद करें। दिमाग खराब हो गया इसका। और किस चीज़ में? किस चीज़ में? ये बोलेंगे नहीं। हाँ झुलाएंगे। आज पति देव मुझे दिखाने लाए हैं जो न्यू बिल्डिंग्स जो बनी है, जो क्वार्टर्स बने हैं। वो बोले तुम निकलती नहीं हो, काफ़ी दिन हो गया है, इतने सारे बिल्डिंग्स बने, इतने सारे लोग रोल आउट्स हो रहे हैं, इतना कुछ डेवलप हो रहा है टाउनशिप के अंदर, और तुम हो दिन भर अपना फ़ोन में लेके घुसी रहती हो अपने फ़ोन में। तो आज निकलो, थोड़ा एक्सप्लोर करो टाउनशिप को। तो बस आज उनके साथ में आई हूँ टाउनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए। चलो चलो बस ऐसे उतरती चलती ना तो ठीक रहता है। चलो उतरने नहीं है। चलो आप पैदल क्यों नहीं चलते हो? बाप रे जानिए होगा ना तुम एक बस हम ही पतले होते जा रहे हैं दिन पर दिन। गलत नहीं हो रहा, पतले नहीं हो रहे हैं, हमको तो लगता है पतले हो रहे हैं। ये बन रही है क्वार्टर्स, इसको गरीब मोहल्ला बोलते हैं। क्यों?
यहाँ गली थोड़ी रहते हैं लोग। जस्ट लाइक कैटेगरी बांट दिया है ना उसमें, जो भी एजुकेटिव सीनियर एजुकेटिव लेवल के लड़के हैं, मैनेजर वो सब ऊपर ई ब्लॉक में है। गरीब मोहल्ला हो गया। बट दिखने में शानदार लगती है मेरे को ये, जो 4 क्वार्टर्स भी हैं और आराम से मतलब। हाँ हिम्मत करो, डरो मत, चलो ओके ठीक है। प्रिंसेस क्या हुआ? क्या प्रिंसेस, कहाँ जा रहे हो प्रिंसेस? वाटर में जा रहे हो? तो हम लोग जा रहे हैं टिक्की चाट खाने के लिए। हम लोग क्या मतलब मैं ही खाऊंगी, वैसे दो नहीं खाएंगे बोले, वो तो खा रहा था खाना भी नहीं खाएंगे, तो बस मैं ही खाने वाली हूँ टिक्की चाट। और सुबह को मिल गया है एक पेड़ का पत्ती नोचवा ली है, तो वही उसी पापा को सटाई कर रही है, ले पापा ले पापा। तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, वो मना करे मत मारो, लेकिन वो बाज नहीं, जब उसके दिमाग में आ रहा तब वो दे रही है सटाक ले पापा ले पापा। तो फाइनली पहुँच गए हम लोग कैंटीन। तो फाइनली आ गए हम लोग कैंटीन, जा रहे हैं टिक्की चाट खाने। पतिदेव रोज़ ही फ़ोन लगाते हैं कैंटीन में पता करने के लिए आज क्या बना है क्या बना है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे टिक्की चाट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रोज़ पूछ रहते हैं। सो फाइनली आज टिक्की चाट बना है, तो यह कि घूमते हैं, घूमना फिरना हो गया है, तो टिक्की चाट भी खा ले। बैठो बैठो पापा बैठो, मत दो मत खेलो। गलत बात, गलत बात। कदली नहीं लेंगे, कदा और ले नहीं लेंगे। आ गया मेरा यहाँ पे यम्मी सा नाश्ता। तो अब हम लोग आ गए यहाँ पार्क में, जहाँ सूर्य को दिख गया फुटबॉल झूला झूलते झूलते। तो जिद करने के पापा फुटबॉल चाहिए, तो गए बच्चे से मांगने के लिए और ला के दिए इसको, तब कहीं थोड़ा शांत हुई है। दे दो दे दो। नहीं चंदा नहीं दूंगा। एवरीवन, सो आ गए हैं हम लोग रूम पे। टाइम हो गया है अभी 7 बज गए हैं। और सुबह जब लास्ट में यहाँ पार्क में झुला रहे थे, तो सुबह की नज़र पड़ गई थी फुटबॉल पे। कुछ बच्चे होते हैं ना, जब भी आते हैं पार्क में ना कोई बच्चे ज़रूर फुटबॉल लेके आते हैं। तो सुबह का बस दिमाग हो गया था नहीं पापा फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना है। तो फिर बच्चों से लेके फुटबॉल फिर दिए इसे खेलने के लिए। क्या बेटा, क्या बेटा बॉल के लिए रो रहे थे? अरे तो हुआ क्या कि मतलब बच्चे ये फुटबॉल लेके खेलने लगी, ये दिला दे फुटबॉल, तो ये खेलने लगी फुटबॉल में अपना, मतलब फुटबॉल खेल के आ रही थी, बस फुटबॉल ली हुई थी गोदी में लेकर बैठी हुई थी। उसको मतलब अच्छा लगता है बस फुटबॉल इसके पास होना चाहिए, बस फुटबॉल लेके अपना मस्ती से वो अपना ली हुई थी और झूले झूल रही थी। फिर जिनका फुटबॉल था जिस बच्चे का, वो आए लेने के लिए, अंकल फुटबॉल दिए, तो ये दे दिए फुटबॉल। तो उससे फिर जिद हो गया कि नहीं फुटबॉल चाहिए फुटबॉल चाहिए, फिर जिद करने लगी पापा फुटबॉल दिलाओ फुटबॉल दिलाओ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 2 मिनट फिर फुटबॉल दे देते हैं, तो उस खेल इसके बाद फिर चलते हैं रूम पे। तो हुआ क्या कि मैंने जस्ट उस बच्चे से फुटबॉल लेके इसको दिया खेलने के लिए, और ये इसको लगा ना कि मतलब वो जो बच्चे हैं वो फिर से फुटबॉल ले लेंगे इसके हाथ से, तो बस फुटबॉल लेके तुरंत भागने लगी। तो लोग को लगा कि ये सब फुटबॉल देगी नहीं, तो जो बच्चे थे वो भी इसके पीछे भी दौड़ने लगे कि नहीं फुटबॉल चाहिए मेरा। तो जैसे ही इसको फिर और तेज दौड़ने लगी है कि नहीं अभी मतलब जो बच्चे हैं वो ले लेंगे फुटबॉल, तो कोई का कि फुटबॉल लिए एकदम भड़ाम से गिर गई, सीधे सीधे मुंह के बल से गिर गई। तो ऐसे गिरी तो फुटबॉल पता नहीं कहाँ फेंका गया, और बच्चे थे जो कि वो सब मतलब फुटबॉल लिए और लेके फिर भाग गए। और इसका बस चिल्लाना 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 एकदम तेज से चिल्लाने लगी, रोने लगी बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के। तो फिर हम और ये दोनों दौड़ गए इसके पास, उसको तुरंत उठाएं, तुरंत रोना स्टार्ट कर दी एकदम तेज से। तो बार बार बोले थे पापा चोटू, रोए जा रही है, बोले जा रही है पापा चोटू लग गया, पापा चोटू लग गया, पापा फुटबॉल चाहिए, मतलब उसको चोट लग गया इतना तगड़ा, उसके बावजूद भी मतलब उसका दिमाग है फुटबॉल पे, फुटबॉल ही चाहिए, पापा फुटबॉल दिला उसको। और ये चोटू लग गया, यहाँ चोटू लग गया, सुबह वहाँ गिर गई, पापा सुबह वहाँ गिर गई। यही फिर मैंने कहा चलिए अब चले, हो गया बहुत हो गया झूला झूलना, अब सब से बात गई हैं, चलिए। तो फिर हम लोग फिर आ गए, फिर मम्मी का फ़ोन भी आ गया था, तो फिर मम्मी से बात करने लगी, और फिर बात करते करते और ये सुबह को लिए आ गए हम लोग रूम पे। तो अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाऊँगी। और
साथ ही साथ पति देव जब आ रहे थे आज ऑफिस से तो कुछ चीज़ें लेके आए थे, वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या लेके आए हैं। वैसे यूजली कभी नहीं लाते ऑफिस से, बट आज वो लेके आए हैं ऑफिस से आते हुए बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए वो भी दिखाते हैं कि पतिदेव ऑफिस से क्या। तो मैंने सुबह को दूध पिला दिया है और वो उसको मैं दूध पिला के फ्री हो गई हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है जो कि बन रहा है यहाँ पे। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दिखाती हूँ अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें से। और पतिदेव लाए हैं अपने ऑफिस से, और ऑफिस से इसलिए लाए हैं क्योंकि जो मेरे सासू माँ हैं, मेरी सासू माँ ने दिया था मेरे देवर को ताकि मतलब यहाँ पहुँचा दें। जितनी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें घर की ही हैं जो घर पे हो रही हैं, उग रही हैं, निकल रही हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सासू माँ ने भिजवाया है हमारे लिए। दिखाती हूँ हर एक चीज़ कि उन्होंने क्या क्या भिजवाया है। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सासू माँ ने, मेरी प्यारी सासू माँ ने भिजवाया हुआ है, जिसमें से ये बित्री और बरबट्टी दोनों इसमें है। एक घर का खीरा है जो कि बहुत ही मस्त है, इतना अच्छा होता है घर का, मतलब कोई देसी खीरा इतना अच्छा होता है। तो ये घर का निकला होगा तो वही सासू माँ ने भिजवाया है। बाकी घर की ये मकई भी है, घर की ये भिंडी है जो भिजवाया है, और केला जो कि ये भी घर का ही है। ये भुट्टा हो गया और ये केला जो पका हुआ है, और कच्चा केला भी उन्होंने भिजवाया था सब्जी के लिए। ये रहा, ये कच्चा केला है जो घर का है। ये सब जो सब्जी बनाने के लिए वो है, और ये खाने पीने के लिए है। तो इतनी सारी चीज़ें सासू माँ ने भिजवाई हुई हैं। तो इतनी सारी चीज़ें सासू माँ ने भिजवाई हुई हैं। एक्चुअली जो मेरे देवर हैं और जो मेरे पति देव हैं वो एक ही जगह पे, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो इससे कोई भी चीज़ होता है, कभी जिसमें हमें भिजवाना होता है तो वो देवर के हाथों पठा देते हैं ऑफिस में, तो ऑफिस से पति देव ले आते हैं। बस वही चीज़ हुआ है। सो चाय मेरा हो चुका है, तो चलते फटाफट से चाय छानते हैं और पीते हैं। और उसके बाद बर्तन बहुत सारा हो गया है उधर, पूरा सिंक भर गया। दोपहर का पूरा बर्तन जो मैं अभी तक नहीं धोया है। ये होता है ना कि जब शाम को चाय नाश्ता हो जाना उसके बाद बर्तन इकट्ठा धो लेती हूँ। वैसे वरना बार बार कौन धोए, एक बार सुबह का नाश्ते का, फिर दोपहर के खाने का, फिर शाम के नाश्ते का, फिर रात के खाने का। इसलिए सुबह का मतलब सुबह का और धो लेती हूँ नाश्ता करने के बाद, और दोपहर का होता है दोपहर का, और शाम का जो चाय नाश्ता होता है वो दोनों बर्तन मिला के तब मैं फिर शाम को धोती हूँ। तो दोपहर का वहाँ बर्तन भरा हुआ है उसमें, और देखिए वहाँ पे, और प्लस अभी चाय का हो जाएगा। तो चाय का बर्तन जितना सारा होगा वो इकट्ठा करके तब उसको मैं धोऊँगी, और फिर उसके बाद मैं नंबर लगाऊंगी। सब सब्जियों को रखने में सब धोना होना है, सब सब्जियों को धोना है, सब धो के जब पानी निकल जाएगा थोड़ा, उसके बाद तब सब रखना है फ्रीज़ में। और उसके बाद फिर पति देव को भुट्टा भूनेंगे, तो पति देव को हम सुबह सबको मिल के खाएँगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट से चाय पीते हैं। मैं बर्तन धो चुकी हूँ और बस अब लग गई हूँ भुट्टा भूजने में। भूज लूँगी, उसके बाद पति देव उठाऊँगी। पति देव जैसे ही आए थे पास से वैसे ही वो फिर सो गए थे। उसको फिर मैंने जब चाय बना दिया था उसके बाद मैंने जगाया था कि उठिए चाय पी लीजिए, उसके बाद फिर सोइएगा, और भुट्टा उठा खा लीजिए, उसके बाद सोइएगा। तो कहाँ उतना देर वेट कर रहे हैं। चाय पी के फिर सो गए। जब तक मेरे बर्तन हुए वो फिर सो गए। अब बर्तन धो चुकी हूँ, मैं भुट्टा भूजूँगी, उसके बाद मैं उनको जगाऊँगी। उठिए चलिए भुट्टा उठा खा लीजिए, उसके बाद फिर आराम से फाइनली सोइए। सो मेरा भुट्टा हो गया है रेडी। अब बस जा रहे खाने के लिए। घर गांव के जो भुट्टा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है। मतलब देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा गैप है, गैप पूरा, मतलब छोड़ के जगह दाना नहीं भी है, मिस है। घर गाँव के भुट्टे जो होते हैं ऐसे होते हैं। बाकी मतलब और जैसे मार्केट से जो लेते हैं हम लोग उसमें पूरा भरा दाना रहता है, पूरा दाना भरा रहेगा। लेकिन घर गाँव के ऐसे ही होते हैं भुट्टे, लेकिन काफ़ी अच्छे लगते हैं। घर गाँव के काफ़ी मतलब मस्त भुट्टे होते हैं, टेस्टी काफ़ी। तो बस जा रही हूँ, लूँगी नींबू मिर्चा, नहीं नींबू नहीं लूँगी, नींबू तो है ही नहीं, ख़त्म हो गया है। मिर्चा लूँगी और नमक लूँगी, उसके बाद चलेंगे खाने के लिए। तो चलिए चलते हैं। हे एवरीवन, सो अभी रात के हो चुके हैं 12
प्रिंसेस मेरी फाइनली सो गई हैं। आज तो जल्दी सो गई हैं, नहीं तो बाकी दिन तो हमेशा 3-4 बज जाता था, बट फाइनली आज पहले सो गई है। अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने के लिए। गर्म करने क्या, गर्म मैंने कर लिया है। और घर से जो सासू माँ ने भिजवाया था केला, तो केला खाऊंगी, दूध पीऊँगी और उसके बाद सोऊंगी नहीं क्योंकि नसीब में नहीं है सोना। जाऊंगी अपने यूट्यूब का जो मेरा काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो करूंगी 2-3 बजे तक, उसके बाद फिर सोऊंगी। पतिदेव हैं तो वो भी सो चुके हैं और मेरी प्रिंसेस भी आज पहले सो गई हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा अपने यूट्यूब का काम करने के लिए। तो जा रहे हैं और बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छा तो नहीं लगा होगा रोज़मर्रा की मेरी जो पर डे मेरी लाइफ में क्या चलता है वो देख के, बट सोचा कि ये थोड़ा शेयर कर दूँ कि क्या होता है मेरी लाइफ में, मैं पर डे क्या करती हूँ। तो दूसरा चीज़ की जो रोज़ होता है ना, तो जो आज हो रहा है वो रेगुलर में ही होता है, इसलिए शूट करने का मन नहीं करता। बस सोचा कि एक दिन का मैं बस मतलब रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ कि मेरी लाइफ में क्या होता है, और जो आज होता है वही पर डे होता है मेरी लाइफ में। इसलिए रिकॉर्ड करने जैसे कुछ होता नहीं कि मैं उसको रोज़ का पर डे रिकॉर्ड करके यही बोरिंग सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा के मैं बोर करूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी ऑडियंस बोर हो। इस वजह से आज बस पहली बार और आखिरी बार मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया कि मेरी लाइफ में यही होता है, इसके अलावा कुछ नया नहीं होता है। जब कुछ नया होता है तो फिर मैं रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ मेरी लाइफ में चल रही हैं, हुई हैं। बाकी जो रोज़ की लाइफ नॉर्मल लाइफ है जैसे सबकी लाइफ में चलता है वही जैसे ही रोज़ मेरी लाइफ में, क्योंकि हम लोग 3 ही लोग हैं तो ऐसा कुछ रोज़ नया कुछ होता है नहीं। सो यही होता है मेरी रोज़ की लाइफ की रूटीन में जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मस्त रहिए, चिल करिए लाइफ में। आज है कल का पता नहीं। तो आज को ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं दूसरे या नेक्स्ट ब्लॉग जब कुछ होगा, तो मैं जब शूट करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड गुड नाइट।